लायर अस्पताल से नौमौलूद के अगवा पर सीपीओ उस्मान अकरम गोंदल ने भी नोटिस ले लिया। बच्चे की बाजियाबी के लिए एसपी लालपुर टाउन की सरबराही में टीम तश्कील दे दी। एसपी लालपुर डिवीजन उस्मान मुनीर कहते हैं मुलजिमा और नौमौलूद की तलाश के लिए पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई शुरू की। बिल्कुल अभी इब्तदाई स्टेज है, अभी हम यहाँ पे मतलब अपना वर्क कर रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम और ऑन ग्राउंड टीमें लगी हुई हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम इसका सुराग लगाएंगे। ये बेसिकली जो इनके लवाहिकीन से मेरी बात हुई है उसके मुताबिक ये इसका जो देवर है वो बताता है कि ये जो खातून है ये 2-3 दिन इनके साथ अटेंडेंट के तौर पे काम करती रही है, रहती रही है, और इनको ये बताती रही है कि मैं भी इधर ही हूँ। खैर जो एतमाद उसने बनाया है और उसके बाद इनके साथ उसने ये हरकत की है, तो पुलिस इस पे काम कर रही है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम जो है वो जो मुखबिर बच्चा है उसे बरामद करवाएंगे। जंग में हेपेटाइटिस का मर्ज तेजी से फैलने लगा। स्क्रीनिंग के बाद खतरनाक इदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 माह के दौरान 2023 लोगों की स्क्रीनिंग, 1255 शहरियों में हेपेटाइटिस के मर्ज की तशखीस हुई। जंग में हेपेटाइटिस का मर्ज तेजी से फैलने लगा। स्क्रीनिंग के बाद खतरनाक अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 5 माह के दौरान 2023 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 1255 शहरियों में हेपेटाइटिस के मर्ज की तशखीस हुई। डॉक्टर्स ने मर्ज में इजाफे की बड़ी वजह अतायत को करार दे दिया। कहते हैं शहरी अताइयों के पास इलाज मुआवजे के लिए जाते हैं मगर मजीद बीमारियां साथ लेकर लौटते हैं। ब्यूटी सैलून भी बीमारियों का गढ़, शहरियों को एहतियात करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में अगर हम ये देखें तो रीयूज ऑफ सिरिंजेस, बार्बर शॉप्स, ब्यूटी सैलून्स और जो क्वैकरी है वो एक बड़ी वजह है हेपेटाइटिस बी और सी के फैलाने की। तिबी माहिरीन कहते हैं हेपेटाइटिस खामोश कातिल, जानलेवा मर्ज से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल करना नागुज़ीर है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी ट्रांसफार्मर का मुंतज़िर। हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन थिएटर डेंटल यूनिट के लिए फराहम करदा सामान, डिजिटल एक्सरे और दीगर मशीनरी डब्बों में बंद, मुद्दत पूरी करने लगे। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी के ऑपरेशन थिएटर डेंटल यूनिट के लिए फराहम करदा सामान डब्बों से न निकाला जा सका। डिजिटल एक्सरे और दीगर मशीनरी की मयाद बगैर इस्तेमाल के ही पूरी होने लगी। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की मुश्किलात में कमी के बजाय इजाफा होने लगा। मरीज कहते हैं कि हुकूमत और इंतजामिया अस्पताल पर तवज्जो दे। अस्पताल में सिर्फ चेकअप किया जाता है, इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में धक्के खाना पड़ते हैं। एक्सरे करवाने की सहूलत तक मौजूद नहीं। फौरी कोई मरीज इत्थे आउंदा वा तो उन्होंने यही गल कहंदे पहले 100 रुपया दिओ फिर दिल दी ECG करनी है। मैं खुद मरीज हाँ। दूसरी गल ये आ एल्सोलीन किहड़ी है ना वो तकरीबन 15 दिन दी लिख के दिंदे आ। 2 महीने हो गए एल्सोलीन नहीं हजे तक आ रही। मजीद बाजारों लैनी पैंदी है, गरीब बंदे आ नहीं एडी अफोर्ड कर सकते। MS डॉक्टर अताल मनम के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ट्रांसफार्मर के लिए 65 लाख रुपए का डिमांड नोटिस जमा करा दिया है। उनका मजीद कहना था कि 1 हफ्ते तक बिजली की फराहमी का मसला हल हो जाएगा। ट्रांसफार्मर लगते ही एक्सरे, डेंटल यूनिट और मेन ऑपरेशन थिएटर फाल हो जाएंगे। अब हमने फेस्को का डिमांड नोटिस जो तकरीबन 65 लाख रुपए का था वो हम आज अदा कर रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर और इससे ऊपर वाला एक फ्लोर जो है वो इंशाल्लाह इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा और बिजली फंक्शनल होने की वजह से हमारी पैथोलॉजी लैब जो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर ऊपर चले जाएगी। इसके अलावा एक्सरे प्लांट, डेंटल यूनिट ये भी हमारा फंक्शनल हो जाएगा। हुकूमत की जानिब से जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी 250B पर तामीर किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। यूनान में किश्ती डूबने से दर्जनों पाकिस्तानियों की हलाकत का अफसोसनाक वाकया। FIA ने इंसानी स्मगलरों के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया। फैसलाबाद के 3 लापता होने वाले नौजवानों के वरसा की दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। यूनान में किश्ती डूबने से दर्जनों पाकिस्तानियों की हलाकत का मामला, जिम्मेदार इंसानी स्मगलरों के खिलाफ FIA फैसलाबाद ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। फैसलाबाद के 3 लापता होने वाले नौजवानों के वरसा की दरखास्तों पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एजेंट हसाम, सलीम और शहजाद भट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लापता होने वाले रहमान के वरसा ने 28 लाख और शारून के भाई ने 23 लाख एजेंट को दिए। यूनान कश्ती सानहा में शेरीवाला फैसलाबाद के लापता होने वाले नजीब के वालिद ने मुल्जिमान को 22 लाख रुपए दिए। फैसलाबाद के तीनों नौजवान मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए इटली जाने के ख्वाहिशमंद थे। लापता होने वाले तीनों नौजवान तहसील जड़ावाला के मुख्तलिफ इलाकों के रहायशी थे। FIA ने मुलव्वस इंसानी स्मगलरों के खिलाफ छापे मारने का आगाज कर दिया। काम के मुताबिक अंदरनाक सानिया में मुलव्वस सफाक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी और मुस्तकबिल में भी गैर कानूनी काम करने वाले इंसानी स्मगलरों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ ये मकबूल, फैसलाबाद। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के सीक्रेसी अफसरान की काम छोड़ हड़ताल। पेपरों की कोडिंग, डी कोडिंग, डेली अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस बढ़ाने का मुतालबा कर दिया।
تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے سکریسی افسران نے کام چھوڑ کر ہڑتال شروع کر دی. پیپروں کی کوڈنگ، ڈی کوڈنگ، ڈیلی الاؤنس اور انٹرٹینمنٹ الاؤنس بڑھانے کا مطالبہ کر دیا. احتجاج سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پیپروں پر فرضی رول نمبر لگانے اور ڈی کوڈنگ کا کام رک گیا، جس کے باعث تعلیمی بورڈ کے نتائج کی تیاری اور اعلان میں تاخیر کا خدشہ ہے. سکریسی آفیسرز نے معاوضے بڑھانے تک کام کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. یہ کوڈنگ کا 2 روپے فی کاپی ملتا ہے، ڈی کوڈنگ 25 پیسہ، ریفریشمنٹ 30 روپیہ، کنوینس الاؤنس 550 روپیہ. اپلیکیشن دی تھی جب ہمارے ایگزام سٹارٹ ہوئے تھے 6 اپریل کو، تو ہم نے کمشنر صاحبہ کو، سیکرٹری صاحبہ کو، کنٹرولر کو اپلیکیشن دی ہے اور جا کے ملے بھی ہیں، بار بار ملتے رہے ہیں. تو ہمارا جو ہے معاوضہ نہیں بڑھایا گیا. باقی سب کے معاوضے جو ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں، ہمارا معاوضہ جو ہے نہیں بڑھایا گیا. انٹرٹینمنٹ الاؤنس 30 روپے سے بڑھا کر 100 روپے، کنوینس الاؤنس 550 سے 1000 روپے کیا جائے. سکریسی افسران نے فی پیپر کوڈنگ کا معاوضہ 2 روپے سے بڑھا کر 3 روپے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. کنٹرولر صاحب ہیں یا ان کے ساتھ سٹاف ہے، تو انہوں نے ہماری فائل دبا کے رکھ دی تھی. یہ 2 ماہ سے ہم جو ہے نا کام کر رہے ہیں، سخت گرمی میں کرتے ہیں اور رات کے 9 بجے تک کرتے ہیں. تو ہمیں ریفریشمنٹ کا جو ہے 30 روپے ملتا ہے، جبکہ وہ بہت کم ہے. اور کنوینس الاؤنس جو ہے وہ 550 روپے ہے، حالانکہ 300 روپے ہمارا پیٹرول کا خرچہ ہے ڈیلی کا. تو ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے. سکریسی افسران کے احتجاج پر بورڈ حکام نے اگلی بورڈ میٹنگ میں معاوضے بڑھانے کا ایجنڈا رکھ دیا ہے. بورڈ ممبران کی طرف سے حتمی منظوری کے بعد ہی معاوضے کو بڑھایا جائے گا. کیمرامین ایمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. اب آپ کو بتائیں ایف بی آر کا قومی خزانے کو 30 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے والی کمپنی کے خلاف ایکشن. سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے جعل سازی کرنے والی کمپنی پیور انٹرپرائز کو بلیک لسٹ کر دیا گیا. کا قومی خزانے کو 30 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے والی کمپنی کے خلاف ایکشن. سیل ٹیکس انوائسز کے ذریعے جعل سازی کرنے والی کمپنی پیور انٹرپرائزز کو بلیک لسٹ کر دیا گیا. پیور انٹرپرائزز کے مالکان نے فیصل آباد، سرگودا اور لاہور میں مختلف افراد کے ساتھ مل کر مجموعی طور پر 1 ارب روپے سے زائد ٹیکس چوری کیا. فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر حکام نے پیور انٹرپرائزز کے تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے. ایف بی آر حکام کے مطابق ٹیکس اور جرمانوں کی ادائیگی تک ملزمان کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. پیور انٹرپرائزز کے مالکان نے فیصل آباد، سرگودا اور لاہور میں مختلف افراد کے ساتھ مل کر فرضی کمپنیاں بنائیں. ملزمان امپورٹ کی آڑ میں مختلف اشیاء کی درآمد کے بوگس دستاویزات کے ذریعے جعلی سیلز ٹیکس انوائسز بناتے رہے. ملزمان نے مجموعی طور پر 1 ارب روپے سے زائد ٹیکس چوری کی. فراڈ میں ملوث دیگر کمپنیوں کے خلاف سرگودا اور لاہور میں قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. گاڑیوں کی خرید و فروخت کے بعد سمارٹ کارڈز اور نمبر پلیٹس کے اجرا میں تاخیر. کاروں کی رجسٹریشن اور ملکیت کی منتقلی بڑا مسئلہ بن گئی. گاڑیوں کی رجسٹریشن بک کی بجائے سمارٹ کارڈ کا حصول امتحان بن گیا. نئی اور پرانی گاڑیوں کے ملکیتی ثبوت نہ ہونے پر نہ صرف پولیس ناکوں سے گزرنا دشوار ہے، بلکہ خرید اور فروخت میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کار ڈیلرز کہتے ہیں گاڑی خریدنے کے بعد سب سے پہلے بایو میٹرک خریداری کی جاتی ہے، جو کہ الٹ سسٹم ہے. بیچنے والا بعد میں بایو میٹرک کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس سے پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. خریدار کی پہلے بایو میٹرک ہوتی ہے اور سیل آؤٹ کی بعد میں. یہ الٹا صاحب ہے، جبکہ خریدار جو ہے وہ سیل آؤٹ جو ہے پیمنٹ لے کے گھر چلا جاتا ہے اور خریدار جو ہے پھر اس کے پیچھے پیچھے یار ہمیں بایو میٹرک دو. کار ڈیلرز کے مطابق بایو میٹرک کے بعد سمارٹ کارڈ کا اجرا بھی جلد نہیں کیا جاتا. نمبر پلیٹ کے پیسے وصول کر لیے جاتے ہیں، مگر نمبر پلیٹس بھی نہیں ملتی. کاغذات چیک کرتے ہیں ہم، اس میں یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم 2 گھنٹے جا کے ایکسائز دفتر میں تنگ ہوتے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ علیحدہ ڈیسک بنائے تاکہ جب ڈیلر حضرات جائیں انہیں آسانی سے گاڑی چیک کرنے اور ڈاکومنٹس وغیرہ تسلی کرنے کی ان کے پاس دیا جائے ٹائم انہیں. سمارٹ کارڈز اور نمبر پلیٹس کی فیسیں ادا کرنے کے باوجود شہریوں کو کئی مہینے دفاتر میں دھکے کھانا پڑتے ہیں. کار ڈیلرز نے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں 1 ونڈو آپریشن کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین ایمان علی کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم کے حصول کے لیے خواتین خوار. فیصل آباد کے علاقے سمن آباد میں قائم سینٹر میں 2 بزرگ خواتین بے ہوش ہو گئیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 9000 روپے کے حصول کے لیے خواتین خوار ہونے لگی. فیصل آباد کے علاقے سمن آباد میں قائم سینٹر میں 2 بزرگ خواتین بے ہوش ہو گئیں. شدید گرمی اور حبس سے حاملہ خاتون کی حالت بھی غیر ہو گئی. بھائی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، ہم بچوں والی سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، ہم آپ کو پیمنٹ کر دیتے ہیں. ہم سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ سڑک کے پار آ جاؤ، ہم ادھر سے لے لیتے ہیں. ادھر خوار ہو کے جاتے ہیں، پھر ادھر سے کہتے ہیں گارڈ سے کی طرف سے چل جاؤ، ہم ادھر سے لے لیتے ہیں. صبح 5 بجے سے سینٹر میں در بدر ہو رہے ہیں. خواتین کی دہائیاں شدید گرمی
गर्मी में माजूर और बुजुर्ग खवातीन की आंखें नम। इमदादी रकम के बर वक्त हसूल के लिए पुलिस वालों से भी गर्मा गर्मी। खवातीन ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और बदतमीजी करने के इल्जामात लगा दिए। मारिया भी सोटियां भी मारियां तो भाई ने पुलिस वाले ने बदतमीजी भी की है। बुढ़े तो सवेरे भी खड़े हैं, गोला टूटा खड़ा नहीं हो जाता। आज 2 दिन हो गए, फिर के 2 दिन हो गए। खवातीन कहती है सेंटर की बजाय रिटेलर शॉप्स पर इमदादी किस्त दी जाए। चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाजिया मरी नोटिस लें। सुबह के बैठे हैं 6 बजे के, अभी तक कुछ भी नहीं मिला, धक्के दे के निकाल देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद मोहम्मद जुबैर ने सेंटर का दौरा किया और सहूलियात की फराहमी का मुआयना किया। बोले हीट स्ट्रोक की वजह से खवातीन बेहोश हुई, इंतजामात में मजीद बेहतरी लाने के लिए इकदाम करेंगे। जिसकी पेमेंट आई है वो उसी को मिलेगी इंशाल्लाह, और हम जो है इसमें सहूलियात के हवाले से वो इसको मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर में 90 लाख मुस्तहिक खवातीन में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तकसीम का अमल जारी है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। फेस्को का रीजन भर में पुराने ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली का फैसला। 200 केवीए के 600 ट्रांसफार्मर्स खरीदने का प्लान तैयार कर लिया गया। फेस्को का रीजन भर में पुराने ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली का फैसला। 200 केवीए के 600 ट्रांसफार्मर्स खरीदने का प्लान तैयार कर लिया गया। नए ट्रांसफार्मर्स पर 70 करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी। फेस्को सितंबर तक नए ट्रांसफार्मर्स खरीदेगा। पुराने और बोसीदा ट्रांसफार्मर्स की जगह नए लगाए जाएंगे। फेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था कि नए ट्रांसफार्मर्स से तरसीली निजाम में बेहतरी आएगी। सहूलियात की फराहमी के लिए सारिफीन की डिमांड के मुताबिक मटीरियल खरीदा जा रहा है। तारें लगाकर मीटर टेम्पर करके कुंडा सिस्टम से बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार। फैसलाबाद में बिजली चोरों की शामत आ गई। फेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा मुकदमा दर्ज करने के लिए महकमे पुलिस को खत लिख दिया। फैसलाबाद में रंगे हाथों पकड़े जाने वाले बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। फेस्को हुकाम का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, कोई रियायत नहीं होगी। टोबा टेक्सिंग के शहरियों के लिए बड़ी खबर। बिजली से मुतालिक मसाइल के हल के लिए अब झंग नहीं जाना पड़ेगा। टोबा टेक्सिंग में फेस्को सर्कल की मंजूरी दे दी गई। टोबा टेक्सिंग में फेस्को सर्कल के मामला सुपरिटेंडेंट इंजीनियर देखेंगे। फेस्को सर्कल ऑफिस के कयाम से गोजरा, पीर महल और कमालिया के अवाम को फायदा होगा। फेस्को सर्कल की मंजूरी MNA जुनैद अनवार कोशिशों से मुमकिन हुई। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मां बच्चा सेहत प्रोग्राम का डायरेक्टर IRMNCH प्रोग्राम को खत। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मां बच्चा सेहत प्रोग्राम ने CEO हेल्थ के खिलाफ डायरेक्टर IRMNCH प्रोग्राम को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि पंजाब सर्विस ट्राइब्यूनल ने मुझे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मां बच्चा सेहत प्रोग्राम की सीट पर स्टे ऑर्डर जारी किया, मगर मुझे बतौर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर काम करने नहीं दिया जा रहा। जाहिर सी बात है, गाड़ियों का पेट्रोल, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, सारी जो नॉकडाउन क्राइटेरिया, जो हम अपनी मेडिसिन जो आई हुई है लाहौर से, हेल्थ फैसिलिटीज को जो देनी है, गाड़ियों की डिस्ट्रीब्यूशन पेमेंट ना होने की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मुतासिर हो रही है, जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे। और जो सुपरवाइजरों के बिल हैं जिनके टोकन नंबर तक लगे हुए हैं वो भी फिलहाल बाउंड किए गए हैं। तो ये आप देखें, आप लोगों के सामने है कि हमें प्रॉपरली काम हमें नहीं करने दिया जा रहा। खत में कहा गया कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदे सरकारी गाड़ी और दीगर वसाइल पर कब्जा की वजह से मुश्किलात का सामना है। पैसों की अदायगी के बिल रोके हुए हैं, जिसका बायस मेडिसिन और मशीनरी मराकज़े सेहत में मुंतकिल नहीं हो रही। खत में CEO हेल्थ के तमाम इक़दामात से माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम मुतासर होने का जिक्र किया गया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर देखें, 1 साल से हमारी कारकर्दगी सबके सामने है, हमारी कोई शोकाज नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, उसके बावजूद भी हम काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मगर हमें जानबूझ के तंग किया जा रहा है और फैसलाबाद की रैंकिंग को डाउन किया जा रहा है। ये मैंने उनको क्लियर करके बता दिया है। डॉक्टर खादिम हुसैन के मुताबिक उन्हें फील्ड की बजाय दफ्तर तक महदूद कर दिया गया है। कैमरामैन जुनैद अली के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और नाजरीन, बड़ी ईद के बड़े नज़ारे, मवेशी मंडी के बड़े बड़े मेहमान और एक के बाद एक शाहकार विलायती नस्ल के बछड़ों की नया मवाना मंडी को 4 चांद लगा दिए। लंबे कद, खूबसूरत रंगत और मुनफरिद चाल के हामिल बिछड़े खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। ईद कुर्बान करीब फैसलाबाद की न्यामुआना मंडी में विलायती नस्ल के बछड़ों ने 4 चांद लगा दिए। डॉन और सुल्तान को देखने के लिए शहरी दूर दूर से आते हैं। अपने लंबे कद, खूबसूरत रंगत और मुनफरिद चाल के सबब बछड़े खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। सुल्तान और डॉन के मालिक का कहना है कि विलायती बछड़ों को दूध, दही और मक्खन खिलाकर पाला है। सब चारा, सैलज, वंडा, दूध, मक्खन, ये चीजें इनको खिलाई जाती हैं। इनकी देखभाल किस तरह से की जाती है? कितना वजन है इनका? इनका वजन दोनों बछड़ों का 60 मन है। तो
दोनों बच्चों का तो ये जोड़ी है, क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम डॉन है और दूसरे का नाम सुल्तान है। तो इनकी रकम कितनी है, कितने में फरोख्त करेंगे इसको? ये दोनों का 25 लाख है जोड़ी का, एक का 12.5 लाख है। शहरी कुर्बानी के इन खूबसूरत जानवरों को दूर दूर से देखने आते हैं और कीमत सुनकर हैरान रह जाते हैं। मालिक ने सुल्तान और डॉन की जोड़ी की कीमत 25 लाख रुपए लगा दी। मंडी आए बच्चों ने कहा कि ये बैल बहुत प्यारे हैं, इन्हें लेकर जाएंगे। हम अंकल के साथ आए हैं, बैल लेने आए हैं, तो ना हमारे महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, इसलिए हमने कोई बांधने के लिए जानवर लेना है। ये बहुत अच्छे जानवर है, मुझे यही लेने हैं। ईद उल अजहा में कुछ दिन ही बाकी, हर तरफ ईद की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। न्यामोना मंडी में भी ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों का रश लग गया। फैसलाबाद न्यामोनी मंडी में डॉन और सुल्तान की धूम मच गई। दूर दूर से आने वाले शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में प्रोसेस सर्वर्स में मोटरसाइकिल तकसीम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा कमर सुल्तान ने 21 मोटरसाइकिल फील्ड स्टाफ को फराहम किए। जंग में प्रोसेस सर्विस को मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकरीब का अहतमाम किया गया। मोटरसाइकिल फराहमी की तकरीब सीनियर सिविल जज एडमिन मजहर महार के दफ्तर में मुनक्किद की गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा कमर सुल्तान, एडिशनल सेशन जज जहांगीर अली गोंदल ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा कमर सुल्तान का कहना था हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा फंड से मोटरसाइकिल फराहम की गई। मजीद फंड्स की फराहमी की सूरत में बकिया प्रोसेस सर्विस को भी मोटरसाइकिल फराहम कर दिए जाएंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट के तरफ से जो हमें फ़ंड मिला, हमने उसके मोटरसाइकिल ख़रीदे और ये तमाम मोटरसाइकिल प्रोसेस सर्वर के लिए फ़ंड मुख्तस होता है, उनको हमने ये मोटरसाइकिल तकसीम किए। सीनियर सिविल जज एडमिन मजहर महार का कहना था कि मोटरसाइकिलों की फराहमी से अमले को फील्ड में काम करने में आसानी होगी। जज साहब ने ही कुरानदाजी खुद अपनी मौजूदगी में कराई है और जिन खुश नसीबों के नाम निकले हैं उनको हमने बाइक्स हैंड ओवर कर दी हैं ताकि ये अदालती प्रोसेस में और इस अपने अंजाम दही में जो फ़राइज़ की उसमें आसानी पैदा हो सके। तकरीब में 21 प्रोसेस सर्वर्स को मोटरसाइकिल दिए गए। दूसरे फेज में मजीद फील्ड स्टाफ को भी सवारी फराहम करने के अज़्म का इजहार किया गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाल। फैसलाबाद में पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुतालिक टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता अफराद को आगाही फराहम की गई। सेमिनार में नेशनल ग्रुप लीडर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां जावेद इकबाल ने खुसूसी शिरकत की। साबिक एग्जेक्टिव मेंबर FCCI अब्दुल्ला कादरी ने बड़े ब्रांड्स को पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो करवाने के लिए सोशल कंप्लायंस की ज़रूरत पर जोर दिया। इस प्रोग्राम का बेसिकली मकसद ये था कि हाउ कैन वी basically improve our Pakistan's companies that we can follow more compliance things and we can get more orders from our international customers. किस तरह हम compliance to the laws of according to the international customers हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं और जिसकी वजह से अल्टीमेटली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा होगा। मुकर्रीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा के लिए ऐसे आगाही सेमिनार वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान की लेबर को फ़ायदा होगा। इसके अंदर ऑब्वियसली जो कस्टमर्स होते हैं, इकोनॉमी ऑब्वियसली बूस्टअप होगी। जो इंटरनेशनल कस्टमर्स होते हैं उनकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फुलफिल करने के बाद ही हमें वी आर एलिजिबल दैट वी गेट ऑर्डर्स फ्रॉम देम एज वेल। सेमिनार में फैसलाबाद की तमाम टेक्सटाइल एसोसिएशन के सदूर और चेयरमैनों ने खुसूसी शिरकत की। शुरका ने सेमिनार में अपने आइडियाज और तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू की। कैमरा टीम के साथ शिराज बाट, फैसलाबाद। और कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद का टोबा टेक्सिंग का दौरा। फिल्ट्रेशन प्लांट्स, लारी अड्डे के मुसाफिर खाना, DPS स्कूल में बास्केटबॉल ग्राउंड और खसूसी बच्चों के लिए सेंटर का इफ्तिताह किया। कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद ने टोबा टेक्सिंग का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जहा शाकिर और असिस्टेंट कमिश्नर नोमान डोगर हमरा थे। कमिश्नर सलवत सईद ने मुस्तफाबाद में फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। इंतजामिया ने जिला में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर सलवत सईद का कहना है कि निगरान वजीर आला पंजाब की हिदायत पर पानी की फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने लारी अड्डा में मुसाफिर खाने का भी इफ्तिताह किया। बोली, मुसाफिर खाने पर बेहतरीन इंतजाम काबिल सताइश है। हमारा जो जनरल बस स्टैंड है वहाँ पर खवातीन के लिए, फैमिलीज के लिए, मर्दों के लिए अलग अलग जो है वो इंतज़ारगाह बनाई गई है। वहाँ पर एयर कंडीशनर का इंतजाम किया गया है। पानी का साफ़ पानी, ठंडा पानी मौजूद है। वॉशरूम्स की कंडीशन बहुत बेहतर कर दी गई है।
कमिश्नर सलवत सईद DPS स्कूल गैंग बास्केटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह किया और स्कूल में पौधा भी लगाया। स्कूल में खसूसी बच्चों के लिए सेंटर का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर सलवत सईद का कहना है कि बेहतरीन इंतजामात पर स्कूल इंतजामिया को तारीफी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। बाद अजान DHQ अस्पताल पहुँच गयी। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद और MS काशिफ बाजवा ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। DPS की जो है वो बहुत से नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। बास्केटबॉल का एक वहाँ पे एक उनके लिए ग्राउंड जो है वो भी आज उसको इनॉग्रेट किया है। ऑटिज्म का रिसोर्स सेंटर बना दिया गया है। कमिश्नर सलवत सईद ने डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद और उनकी टीम को मुख्तसर वक्त में शहर की शक्ल बदलने पर मुबारकबाद की। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर रुबीना फारूक की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने ख्वातीन की जामियात की तरक्की की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर पंजाब जामिया 23 जून को यूनिवर्सिटी के तीसरे कॉन्वेंशन में शिरकत करेंगे। विमेन यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन और एशिया की दर्जा बंदी में नुमाया जगह पर आने पर मुबारकबाद भी दी। वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक ने रोजगार सेंटर में तालिबात को एंटरप्रेन्योरशिप में कामयाबी पर रिपोर्ट पेश की। डॉक्टर रुबीना फारूक ने यूनिवर्सिटी के 70% से हिस्से को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने पर भी ब्रीफिंग दी। विमेन यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन और एशिया की दर्जाबंदी में नुमाया जगह पर आने पर मुबारकबाद भी दी। वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक ने रोजगार सेंटर्स में तालिबात को एंटरप्रेन्योरशिप में कामयाबी पर रिपोर्ट पेश की। डॉक्टर रुबीना फारूक ने यूनिवर्सिटी के 70% हिस्से को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने पर भी ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब जामिया 23 जून को यूनिवर्सिटी के तीसरे कॉन्वेंशन में भी शिरकत करेंगे। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में खताती नुमाइश। 5 तलबा ने कुरानी आयात समेत इस्लामी खताती के शानदार फन पारे पेश किए। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में खताती नुमाइश मुनक्कद की गई, जिसमें ज़ैनुल सहर, ज़ैनब मिर्जा, फरहान गिलानी, आमना चौधरी और अबाद अहमद ने कुरानी आयात समेत इस्लामी खताती के शानदार फनपारे पेश किए। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने खताती नुमाइश का इफ्तिताह किया। इंचार्ज आर्ट एंड डिजाइन वजाहत अली ने नुमाइश का विजिट कराया। DC अली अनान कमर का कहना था, बच्चों का खताती का काम काबिल सताइश है। शहर भर को खूबसूरत बनाने में यूनिवर्सिटी के आर्ट एंड डिजाइन डिपार्टमेंट का तावन हासिल करेंगे। नहीं, बड़ी खुशी हुई जी आज देख के, क्योंकि मेरे लिए भी ये मतलब आई ओपनर था कि फैसलाबाद में माशाल्लाह इतने अच्छे कैलीग्राफर, इतना टैलेंट मौजूद है। ये बच्चों को मैंने काम देखा है और बड़े, किसी ने हरूफ में काम किया हुआ है, किसी ने हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को लेके काम किया हुआ है और एक तो 2 बच्चों ने इंग्लिश में भी कैलीग्राफी की है, तो विच इज़ न्यू फॉर मी एज वेल। मारूफ खत्तात इजाज यूसुफी, फहीम तफैल, उसातिज़ा और वालिदैन ने भी नुमाइश का दौरा किया और तलबा के काम को सराहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब कुछ देख कर के, साथ ही मॉडर्न और साथ ही इसमें सकाफती सब चीज़ें मिलजुल कर जो है वो बच्चों ने कम्बिनेशन किया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम था ओवरऑल। नुमाइश में अरबी जुबान के अलावा अंग्रेजी तर्जुमा में भी कैलीग्राफी के फनपारे पेश किए गए, जिनमें फन तमीर और पेंटिंग का इम्तिजाज भी देखा गया। कैमरामैन मौजम के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहें सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।